नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने की प्यारी प्यारी हरियाली और तरह तरह की खुशबू से दिन महक जाता है। दोस्तों, आज की कहानी है रिटायरमेंट के बाद। संजना टेबल पर खाना लगा रही थी। आज विशेष व्यंजन बनाए गए थे। ननद रानी मिथिलेश जी आई थी। पापा ले आओ अपनी कटोरी, खाना लग रहा है। मिथिलेश ने अरुण जी से कहा। दीदी, पापा अब कटोरी नहीं कटोरा खाते हैं। खाने से पहले कटोरा भरकर सलाद, खाने के बाद कटोरा भर फ्रूट्स। संजना मुस्कुराती हुई बोली, अरे यह चमत्कार कैसे हुआ। पापा की इस कटोरी में खूब सारे टैबलेट्स, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम होता था। कहाँ कैसे गायब हो गए। मिथिलेश ने आश्चर्य से पूछा। बेटा, यह चमत्कार संजना का है। कहते हैं पिछले दिनों में खो गए। नई नवेली संजना ब्याह कर आई ऐसे घर में जहाँ कोई स्त्री ना थी। मासूम सासू माँ का देहांत हो चुका था और ननद का ब्याह। घर में पति और ससुर जी बस दो ही प्राणी थे। ससुर जी जैसे ही कम बोलते थे और रिटायरमेंट के बाद तो बस अपनी किताबों में ही सिमट कर रह गए थे। संजना देखती थी कि वो रोज़ खाना खाने से पहले दोनों समय से एक कटोरी में खूब सारे टैबलेट्स और निकाल के रख लेते थे। पहले उन्हें खाते, फिर अनमने से एक आध रोटी खाकर उठ जाते। रात को भी स्लीपिंग पिल्स खाकर सोते थे। एक दिन उसने ससुर जी से पूछ ही लिया, पापा जी, आप ये इतने सारे टैबलेट्स क्यों खाते हैं। बेटा, अब तो जीवन इन पर ही निर्भर है। शरीर में शक्ति और रात की आनंद, इनके बिना अब संभव नहीं। उफ पापा जी, आपने तो खुद को इनका सबसे आदी बना दिया। कल से मेरे हिसाब से चलेंगे। आपको प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम सब मिलेगा और रात को नींद भी जम कर आएगी। अगले दिन सुबह अरुण जी को उसके साथ जाना पड़ा। अगले सुबह अरुण जी ने अखबार देख रहे थे, तभी संजना ने आकर कहा, चलिए पापा जी, थोड़ी देर गार्डन में घूम के आते हैं, वहाँ से आकर चाय पियेंगे। संजना के कहने पर अरुण जी को उसके साथ चलना पड़ा। वहाँ संजना ने उन्हें हल्का फुल्का व्यायाम भी करवाया और साथ ही लाफ थेरेपी देकर खूब हंसाया। यह लीजिए पापा जी, आपका कैल्शियम, चाय इसके बाद मिलेगी। संजना ने दूध का गिलास उन्हें पकड़ा है। नाश्ते में स्प्राउट्स देकर कहा, लीजिए भरपूर प्रोटीन्स खाइए पापा जी। लंच के समय अरुण जी दवाइयाँ निकालने लगे तो संजना ने हाथ रोक लिया और कहा, पापा जी सलाद खाइए और इसमें टमाटर, चुकंदर, नाक का आयरन और कैल्शियम। खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाइए। अरुण जी उसकी प्यार भरी मनोहार को टाल नहीं पाए। रात को भोजन भी उन्होंने संजना के हिसाब से ही किया। रात को संजना ने उन्हें फिर गार्डन में टहलाने ले गई। चलिए पापा जी, सो जाइए। अरुण जी की नज़रें अपनी स्लीपिंग पिल्स की शीशी तलाशने लगी। लेटिए पापा जी, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ, कहकर उसने अरुण जी को बिस्तर पर लेटा दिया और तेल लगाकर हल्के हल्के हाथों से सिर पर मसाज करने लगी। कुछ ही देर में अरुण जी को नींद आ गई। संजना बेटी, कल रात तो बहुत अच्छी नींद आई। हाँ पापा जी, अब रोज़ ही आपको ऐसी ही नींद आएगी। अब आप कोई टैबलेट्स नहीं खाएंगे। अब क्यों खाऊंगा, अब तो मुझे रामबाण औषधि मिल गई है। अरुण जी गार्डन जाने के लिए तैयार होते हुए बोले, थैंक यू भाभी। अचानक मिथिलेश की आवाज़ ने अरुण जी की तंद्रा भंग कर दी। हाँ बेटा, थैंक्स तो कहना ही चाहिए संजना बेटा को। इसने मेरी सारी टैबलेट्स छुड़वा दी। अब तो बस मैं एक ही टैबलेट खाता हूँ। अरुण जी बोले, कौन सी। संजना ने चौंक कर पूछा। विटामिन पी, यानी भरपूर प्यार और परवाह। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी में किसी भी लाइन से इम्प्रेस हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।